वंदे पुरुषोत्तमम। जो भगवान को नहीं मानते हैं उसे सनातन धर्म में क्या कहा जाता है? ठीक इसी प्रकार से मुसलमान एवं ख्रिस्तान मत अवलंबियों में अलग अलग विशेषण से नवाजा जाता है। जो लोग भगवान, ऋषि, मुनि, महापुरुष आदि को नहीं मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं, निश्चित रूप से वो पतित व्यक्ति होते हैं। पतित का मतलब होते हैं वो सत्य से अनेक दूर एवं जड़ वस्तु से आसक्त। सत्य से अनेक दूर होते हैं, जड़ से वो आसक्त होते हैं और उनका ज्ञान का प्रकाश वास्तविक सत्य तक नहीं पहुंच पाता है। अगर सही में देखा जाए उस व्यक्ति की ये गलती नहीं है कि वो भगवान को नहीं मान रहे हैं। गलती इस बात की है कि उनको अभी भगवान या आदर्श रूप में इस धरती पर कोई आते हैं और उनको ग्रहण करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये उनके लिए अभी प्रयोज्य नहीं है। जब उनके जीवन में प्रयोज्य होगा, और ये प्रयोज्य तब होता है जब कुछ पुरुषार्थ उनके द्वारा किया गया होता है, उस फल के परिणाम स्वरूप सत्य एवं सत्य को दिखाने वाले, सत्य को प्रदर्शित करने वाले, सत्य आचरण करने वाले जो आचार्य होते हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, उनके प्रति हृदय में स्वतः ही श्रद्धा का भाव जागृत होती है। और ये तब होती है जब उस परम सत्य के प्रति हमारा कुछ कर्म होता है। तो मुझे लगता है ऐसे हीन एवं पतित व्यक्तियों को देखकर केवल परम पिता से प्रार्थना उन लोगों के उद्धार के लिए करना चाहिए और ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए कि इन सब की सद्गति आए। यहाँ पे एक बात है, जिन्होंने भगवान, ऋषि, मुनि, महामानव या कोई भी सत व्यक्ति को या सद्गुरु को जो नहीं मानते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन को जब हम खंगालते हैं, देखते हैं, अवलोकन करते हैं, दर्शन करते हैं, तो बहुत कुछ पाया जाता है। और ये ठीक 20 वर्ष का जो जीवन काल है, उस जीवन काल को एनालिसिस करने से जो ऐसे राह पर चलने के परिणाम स्वरूप जीवन में क्या प्राप्त हुआ, उसका लेखा जोखा सामने आ जाता है। इसके लिए कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हम जीवन में हमारा कोई नीति नियम के पथ पर चलाने वाला कोई आदर्श स्वरूप सद्गुरु पुरुषोत्तम या जिसको भगवान के नाम से आख्यायित करते हैं, ऐसा एक व्यक्ति जब हमारे जीवन में नहीं आते हैं, हजार बार कोशिश करने के बावजूद भी हम स्वतः ही एक नीति के अंदर रह नहीं पाते हैं, और जिस कारण से हमारे जीवन में एक अवनति उतर कर आता है और वही अवनति हमारे जीवन का विनाश का कारण होता है। और ऐसे पतित व्यक्तियों का जीवन कुछ क्षण बाद ऐसा होता है जैसे काल वैसाखी का जो तूफान होते हैं, आंधी होते हैं, सजा हुआ जो बगीचा है या सुसज्जित जो मकान, सुसज्जित जो बागान और सुसज्जित जितने भी बगीचे हैं, जो भी प्राकृतिक सौंदर्य हैं, पल भर में बिगाड़ देते हैं, उजाड़ देते हैं। उसके बाद उस प्राकृतिक सौंदर्य से वो संपूर्ण रूप से कंगाल हो जाते हैं, उसे देखने पर
केवल हृदय में दुख के अलावा और कुछ नहीं होता है। पतित मनुष्य के जीवन में ठीक इस काल वैशाख के जो तूफान होती है उसी प्रकार से पतझड़ लग जाता है। किसी भी पल, किसी भी क्षण तब उनको समझ में आता है, लेकिन उस समय और भी हाथ में कोई समय बचा नहीं रहता है कि जिस बचे हुए पल में हम उस परम सत्य का जानने का प्रयास करें। ये हम पतित कहते हैं सनातन, आर्य सनातन परंपरा में, और इसे जो हमारे मुसलमान भाई लोग, उन लोगों को काफिर कहते हैं, काफिर के नाम से जाने जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार के आचरण करने वाले जो व्यक्तित्व होते हैं क्रिश्चियन मत अवलंबियों में, इसे हेदेन कहकर आख्यायित करते हैं। तो ऐसा जो जीवन होता है, जिस जीवन में कोई आदर्श ना हो, जिस जीवन में कोई दिक निर्णय करने वाला, दिक निर्णायक यंत्र ना हो, जिसके जीवन में ध्रुव तारा रूपी गुरु का उदय ना हुआ हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसा जीवन एक मरुभूमि की तरह होती हैं। ऐसा जीवन एक कटे हुए पतंग जैसे आसमान में कहाँ गिरेगा, इसका कोई निर्धारण नहीं है। ये निर्भर करता है कि आसमान में, वायुमंडल में हवा की झोंका जिधर जाएगी, उस झोंके के साथ उनको बहा के लेकर के चला जाएगा। ठीक हमारा जीवन का भी गति उस कटे हुए पतंग की तरह होते हैं। जब हमारे जीवन में गुरु नहीं होते हैं, गुरु शून्य जीवन, गुरु विहीन जीवन कटे हुए पतंग की तरह कहाँ गिरेंगे, कहाँ मरेंगे, कहाँ ये जीवन का नाश होगा, कहाँ ये भौतिक शरीर रहेगा, इसका कोई आता पाता नहीं रहता है। और ऐसा जीवन बड़े दुखदायी होते हैं। टेम्पररी आनंद जरूर मिलता है, लेकिन परमानेंट आनंद नहीं मिलता है। बस कालांतर में जीवन में अनेकों दुख को भोगते हुए, विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इस जीवन विदा लेती हैं। और जब ऐसा होता है तो परम पिता हमारी इस विदाई की बेला पर, हमारी इस दूर अवस्था को देखकर स्वयं वो दुखित होते हैं, वो निराश होते हैं। और हमारी द्वारा अगर हमारी परम पिता निराश हो, दुख भोग करे, तो इससे बड़ा दुर्भोग, इससे बड़ा अवनति, इससे बड़ा कष्ट दूसरा और कोई नहीं हो सकता है। वंदे